ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 9वें अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 9, श्लोक नंबर 13। श्लोक है महात्मा नस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। श्लोक दोबारा। महात्मा नस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। श्लोक संधि विच्छेद है। महात्मानः तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्ति अनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। संधि तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्ति अनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। शब्दों के अर्थ है तू अर्थात किंतु, पार्थ अर्थात हे पृथ्वीराज, दैवीम अर्थात दैवी, प्रकृतिम अर्थात परा प्रकृति के, आश्रिताः अर्थात आश्रित, महात्मानः अर्थात महात्माएं, भूतादिम अर्थात प्राणियों के, अव्ययम अर्थात आद्य विनाशी, माम अर्थात मुझको, ज्ञात्वा अर्थात पहचान कर, अनन्य मनसो अर्थात अव्यभिचारी मन से, भजन्ति अर्थात याद करते हैं। शब्दों के अर्थ दोबारा। तू अर्थात किंतु, पार्थ अर्थात हे पृथ्वीराज, दैवीम अर्थात दैवी, प्रकृतिम
अर्थात परा प्रकृति के, आश्रितः अर्थात आश्रित, महात्मानः अर्थात महात्माएं, भूतादिम अर्थात प्राणियों के, अव्ययम अर्थात आद्य विनाशी, माम अर्थात मुझको, ज्ञात्वा अर्थात पहचान कर, अनन्य मनसो अर्थात अव्यभिचारी मन से, भजंती अर्थात याद करते हैं। श्लोक का अर्थ है, किंतु हे पृथ्वीराज, देवी परा प्रकृति के आश्रित महात्माएं प्राणियों के आद्य विनाशी मुझको पहचान कर अव्यभिचारी मन से याद करते हैं। यहाँ श्लोकों में जो हम टॉपिक देख रहे हैं, पहले श्लोकों में जो उल्लेख देखा भगवान का तिरस्कार करने वाले आसुरी प्रकृति वालों की निंदा, तो जो साकार में आया हुआ भगवान है, जो अपने प्रकृति को अधीन करके आत्मशक्ति से दिव्य जन्म लेते हैं, तो ऐसे साकार शरीर का जो परम पिता ने आधार लिया है, उसको न पहचानने वालों को मूर्ख बताया है। और साथ में ही ऐसे जो परम पिता को साकार में आने के बाद नहीं पहचानते, ऐसे राक्षसी आसुरी स्वभाव वाले जो है, वो व्यर्थ कर्म करते हैं, व्यर्थ ज्ञान वाले। और आज के श्लोक में बताया कि जो ऐसे महात्माएं हैं जो इस दैवी परा प्रकृति के आश्रित अर्थात सहारा लेते हैं उस साकार में आए हुए भगवान का, तो वो महात्माएं प्राणियों के आद्य विनाशी मुझको अर्थात जो इस सृष्टि पर सदैव कायम है, ऐसे परम पिता के उस साकार तनधारी को पहचान कर अव्यभिचारी मन से याद करते हैं। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, किंतु हे पृथ्वीराज, दैवी परा प्रकृति के आश्रित उत्तम है, प्राणियों के आद्य विनाशी मुझ शिव बाबा को अच्छी तरह पुरुषोत्तम संगम में पहचान कर अव्यभिचारी मन से निश्चिंत होकर याद करते हैं। तो श्लोक में जो भगवान को पहचानने वाले दैवी प्रकृति वालों के भगवत भजन का प्रकार, ऐसे जो इसी टॉपिक में और एक हेडिंग दिया हुआ है, तो जो ऐसे दैवी परा प्रकृति के आश्रित अर्थात साकार का सहारा लेते हैं, वो उत्तुंग कैलाशवासी रुद्रगण रूप महात्माएं उस शिव बाबा को जो इस सृष्टि पर आद्य विनाशी अर्थात सदैव कायम है, अक्षर है, तो उस शिव बाबा को पहचान कर जिस समय परम पिता इस साकार सृष्टि पर आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग में, तो उस समय में पहचान कर अव्यभिचारी मन से निश्चिंत होकर याद करते हैं। और इसी संबंधित इसी अध्याय में आगे और एक श्लोक है, 9वें अध्याय का 24वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 24। इसमें इस बात का उल्लेख है, ऐसे जो अधूरे ब्रह्मावत्स है,
मुझ साधारण आदम तनधारी शिव बाबा को वास्तविक रूप से नहीं पहचान पाते, तिथि हो जाते हैं। तो जो नहीं पहचानते वो पतित हो जाते, और जो पहचानते हैं वो निश्चिंत होकर के याद करते हैं। ये श्लोक का अर्थ है, उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद यहाँ जो श्लोक में उल्लेख है, ये उत्तुंग कैलाशवासी रुद्रगण रूप महात्माएं अर्थात क्या? प्राणियों के आद्य विनाशी शिव बाबा अर्थात क्या? और अव्यभिचारी मन से निश्चिंत होकर याद करना अर्थात क्या? इसका मूल्यों में आया हुआ उल्लेख पॉइंट्स के साथ सुनते हैं। आगे है उच्चारण। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। किंतु हे पृथ्वीराज, दैवी परा प्रकृति के आश्रित उत्तम कैलाशवासी रुद्रगण रूप महात्माएं प्राणियों के आद्य विनाशी मुझ शिव बाबा को अच्छी तरह पुरुषोत्तम संगम में पहचान कर अव्यभिचारी मन से निश्चिंत होकर याद करते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। किंतु हे पृथ्वीराज, दैवी परा प्रकृति के आश्रित उत्तम कैलाशवासी रुद्रगण रूप महात्माएं प्राणियों के आद्य विनाशी मुझ शिव बाबा को अच्छी तरह पुरुषोत्तम संगम में पहचान कर अव्यभिचारी मन से निश्चिंत होकर याद करते हैं। आगे है पॉइंट्स। VCD नंबर 2492, VCD नंबर 2492 16 मिनट 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है दैवी परा प्रकृति। तो ये दोनों प्रकृति अपरा और परा प्रकृति, आत्मभाव वाली और देह भाव वाली, कौन हुई? अर्जुन की आत्मा है परा प्रकृति, परे ते परे स्टेज को धारण करने वाली प्रकृति है, और जो शरीर है वो देह भाव वाला है। आगे है VCD नंबर 3737, VCD नंबर 3737 24 मिनट 24 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है उत्तुंग कैलाशवासी रुद्रगण रूप महात्माएं। भारतवासियों में भी जो तुम बच्चे बहुत ऊंचे से ऊंची आत्मिक स्टेज में रहने वाले, जिनके लिए भक्ति मार्ग में कह दिया है कैलाश पर्वत पर वास करते थे, कौन? रुद्रगण है। आगे है VCD नंबर 2300, VCD नंबर 2300 58 मिनट 58 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है प्राणियों के आद्य विनाशी शिव बाबा। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। तो क्या वो एक शिव बाबा 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र में सदा काल ऊपर रहने वाला है, या नीचे पार्ट बजाने वाला है? भले सृष्टि पर नीचे पार्ट बजाने वाला है,
लेकिन ऊपर है, मनुष्य सृष्टि के ऊपर है या नीचे है? आदि में भी मनुष्य सृष्टि के, मध्य में भी और अंत में भी। एकदम सतयुग के आदि में नरसो नारायण, विष्णु रूप, परम पद। मध्य में है राजा विक्रमादित्य। नहीं, द्वापर में राजाएं तो भिखारी होते हैं क्या? इसलिए निर्विकारी समझे जाने वाले ब्राह्मणों को मंत्री रखते हैं। तो कोई राजा विक्रमादित्य का भी गुरु था जिसने बताया कि इस तरह सोमनाथ मंदिर यादगार बनाओ। तो राजा विक्रमादित्य को चलाने वाला कौन हुआ है? कौन ऊंचा हुआ, कौन नीचे हुआ? समझाने वाला ऊंचा हुआ। तो देखो, ऊपर में एक ही है ना इस सृष्टि में, जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप कहा जाता है, जो गीता में लिखा है क्या कि ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, उल्टा लटका हुआ है, इसमें बीज ऊपर है और सब शाखाएं, पत्ते, फल फूल, टहनियां नीचे हैं। तो ऊपर में एक ही है ना, कहां? परमधाम में या इस सृष्टि में? इस सृष्टि में सबका एक ही बाप ठहरा। मन सबका माने किसका है? मनुष्य आत्माओं का, मनुष्यों का एक ही बाप ठहरा। जिसे शिव बाबा भी कहा जाता है। आगे है बीसीडी नंबर 2550, बीसीडी नंबर 2550, 51 मिनट 51 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। दैवी परा प्रकृति के आश्रित उत्तुंग कैलाशवासी रुद्रगण शिव बाबा को अच्छी तरह पहचान कर याद करते हैं। तो कितने सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ने वाले हैं? हाँ, कितने हैं? 4.5 लाख, 4.5 लाख। तो 4.5 लाख है, वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बैठ करके सन्मुख पढ़ाई जरूर पढ़ते हैं। सन्मुख माने जिस शरीर में मुकर्रर रथ में शिव बाप आते हैं, उस मुकर्रर रथ के सामने बैठ करके उसे बाप के रूप में भी समझ लेते, टीचर के रूप में भी समझ लेते, और सदगति करने वाले सदगुरु के रूप में भी समझ लेते। और बाप भी है तो बाप के रूप में याद करते हैं, और वो हमारा घर भी बन जाता है परमानेंट। कैसा घर? परमानेंट कि कभी कभी परमानेंट। कैसे? कि जिस जन्म में भी जाएंगे है तो बस हम उसके राज्य में ही रहेंगे। क्या? दूसरे के राज्य में नहीं जाएंगे। जैसे परमधाम में किसका राज्य
आत्मलोक में किसका राज? आत्माओं के बाप का राज। तो ऐसे ही इस षष्ठ रूपी रंग क्या तड़कनी, ऐसे ही उस षष्ठ रूपी रंगमंच पर किसका राज? हाँ, जो एक आत्मा जिसके लिए बोला भाग्यशाली रथ, कैसा रथ? ऐसा भाग्यशाली रथ कि वो जहां जहां जिस जन्म में भी जाएगा वो वहां क्या खासियत होगी कि उसके जो जन्म जन्मांतर के साथी हैं वो कोई ना कोई रूप में साथ में रहेंगे जरूर। क्या वो दुश्मन बनने वाले नहीं। तो देखो भक्ति मार्ग में क्या दिखाते हैं, भक्ति मार्ग में इसकी यादगार कोई है? अरे कैलाश के वासी, उसके साथ कौन रहते हैं? रुद्रगण है, रुद्रगण रहते हैं ना। प्रेत, क्या प्रेत भी रहते हैं कि नहीं? हाँ, वो भी रहते हैं। तो ऐसे नहीं है क्या कि परम धाम में जाके जब बैठे, जिसे हम क्यों क्या कहें, पक्का 100% परम धाम, वो कब बनता है? जब कल्पांत होता है, चार युगों का अंत होता है, महाविनाश होता है। तो इस सृष्टि पर महाविनाश के बाद हम सब आत्माएं बिंदु बिंदु क्या, जो बाप के बच्चे हैं स्पेशल, वो बाप का जो घर बनाया शिव बाप ने आकर क्या नाम दिया? परम ब्रह्म, वहीं जाकर के बैठे। आगे है DCD नंबर 2798, DCD नंबर 2798, 23 मिनट 23 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। रुद्रगण शिव बाबा को अव्यभिचारी मन से निश्चिंत होकर याद करते हैं। रुद्रगण क्या, तो ये बाप के डायरेक्ट बच्चे हुए ना। बीज के बच्चे कैसे होंगे? बीज के बच्चे बीज ही होंगे, ज्ञान के बीज ज्ञान के बीज ही होंगे। और योग के जो योग का जो बीज होगा, योगीश्वर माने बाप होगा, योगियों का राजा होगा, उसके बच्चे भी योगी होंगे या नहीं होंगे? योगी होंगे। तो ऐसे जो जन्म जन्मांतर के ज्ञानी और योगी बच्चे हैं, उन बीज रूप आत्माओं में वो पावर पुरुषोत्तम संगम युग में भर जाती है। और अपने लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने जन्म जन्मांतर के रथ के लिए, शरीर रूपी रथ के लिए, या बीज है तो बीज से पैदाइश होती है। हाँ, हर एक का अपना अपना वो संसार रूपी वृक्ष है। जिसे कहते हैं ना, एक एक सितारे में क्या होता है? दुनिया होती है। तो ऐसे ही ये बीज रूप आत्माएं जो रुद्राक्ष के मन के रुद्रगण हैं, मेरे डायरेक्ट बच्चे हैं, वो सारी पावर भरते हैं। किसके द्वारा भरते हैं? किसके द्वारा भरते हैं? अरे किसके द्वारा भरते हैं? वो योग की पावर भरते हैं एक एक योगीश्वर के द्वारा। तो वो योगीश्वर जो है इसी षष्ठी रूपी रंगमंच पर पुरुषोत्तम संगम युग में, माना कलयुग के अंतर सतयुग के आदि में, जो पुरुषार्थी बीज रूप आत्माएं हैं सारी सृष्टि की, उनमें वो पावर नंबरवार भर जाती है। इस तरह से इस श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे हैं कि जो दैवी परा प्रकृति
अर्थात जो साकार है, उनकी आत्मा जो परे ते परे स्टेज में रहने वाली है, ऐसे का आधार लेकर के ये जो कैलाशवासी रुद्रगण है, वो जो बताया अव्यभिचारी मन से निश्चिंत होकर याद करते हैं, अर्थात अंत में जो इस सृष्टि पर ही परम धाम उतरता है, तो ऐसी स्थिति में पहुंचकर निश्चिंत होकर के याद करते। आगे है रिवीजन। पिछले क्लास में तीसरा अध्याय पूरा हो चुका है और आज से रिवीजन के लिए दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है। तो रिवीजन के लिए आज के श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का पहले श्लोक से चौथे श्लोक तक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 4 तक, और 9वें अध्याय का 13वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 13। दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग, और यहाँ पर टॉपिक शुरू हुआ है 1 से 10 तक, श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 10 तक अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्णार्जुन संवाद। तो पहले अध्याय में जैसे कि बहुत सारे महारथियों का वर्णन किया हुआ है और अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, तो लास्ट के श्लोकों में अर्जुन एकदम जो उल्लेख आया है श्लोक में, देहभान में आकर शरीर रूपी रथ में हिम्मत हार करके बैठ जाते हैं संबंधियों के मोह के कारण। तो उसी से यह दूसरे अध्याय की शुरुआत हुई है। दूसरे अध्याय का पहला श्लोक है अध्याय 2 का फर्स्ट श्लोक। इसमें संजय उवाच तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। श्लोक का अर्थ है, मधु जैसे मीठे काम के हंता शिव बाबा ने इस प्रकार संबंधियों के मोह में करुणा से भरे अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों से विषाद युक्त हुए उस अर्जुन को यह वचन बोले। तो अर्जुन जो संबंधियों के मोह में आकर के हिम्मत हार करके बैठे हुए हैं, और यहाँ जैसे हमने पहला अध्याय समझते समय ये बात समझी थी, अर्जुन ये तो एक मानव जाति का एक प्रतिनिधि दिखाया हुआ है। तो जो भी नंबरवार इस कर्म युद्ध में, जीवन के युद्ध में चल रहे हैं, विशेषकर यहाँ ज्ञान अर्जन करने वाले अर्जुन, उनके लिए यह बात है कि पुरुषार्थी जीवन में मोह के कारण, कोई ना कोई स्थिति परिस्थितियों के कारण जब अवस्था अप एंड डाउन होती है, तो ऐसी देहभान के कारण रोने की स्टेज आती है। अव्यक्तवाणियों में, मुरलियों में तो रोना ये भी देहभान की निशानी है बताया। तो ऐसे अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों से विषाद युक्त अर्थात जो दुखी है, ऐसे दुखी अर्जुन को यह वचन बोले। आगे का श्लोक है दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक नंबर 2। भगवान उवाच कुतस्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यम् अकीर्तिम करम अर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, असमय में अनार्य सेवित स्वर्ग में न ले जाने वाली यह सामाजिक अपकीर्तिकारक मलिनता क्षत्रिय होते हुए भी
तुझे कहाँ से आ गई। तो यहाँ युद्ध भूमि में खड़े हैं और ऐसे समय में असमय अर्थात अचानक ही ये अनार्य सेवित मूल्यों में आर्य और अनार्य के लिए जो उल्लेख आते हैं, सुधरेले और अनसुधरेले, तो यह अनार्य सेवित अर्थात जो ऐसे अनसुधरेले हैं, तो असमय में अनार्य सेवित स्वर्ग में न ले जाने वाली ये युद्ध जो कि स्वर्ग तक पहुंचाता है, तो युद्ध से पीछे भाग रहे हैं अर्जुन, तो स्वर्ग से वंचित हो जाएंगे। इसीलिए ये बताया भगवान ने कि स्वर्ग में न ले जाने वाली सामाजिक अपकीर्तिकारक मलिनता क्षत्रिय होते हुए भी तुझे कहाँ से आ गई, अर्थात जिससे कि अपकीर्ति हो अर्थात ग्लानि हो, अब युद्ध से पीछे हट गए अर्थात पुरुषार्थ करते करते पुरुषार्थ छोड़ करके बैठ गए, तो अपकीर्ति अर्थात ग्लानि तो होगी ही। तो ऐसे स्वर्ग में न ले जाने वाली यह सामाजिक अपकीर्तिकारक मलिनता क्षत्रिय होते हुए भी तुझे कहाँ से आ गई। तो यह क्षत्रियों का तो धर्म ही है युद्ध करना, तो युद्ध छोड़ करके भागना, तो इससे अपकीर्तिकारक मलिनता बताए, तो ये तुझे कहाँ से आ गई। आगे है दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक, श्लोक नंबर 3 है। क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय उपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात हे पृथ्वीराज, नपुंसक मत बनो, ये तुम्हारे कुल में प्रशंसा के योग्य नहीं। हे शत्रुतापी, शूद्र हृदय की आकस्मिक दुर्बलता छोड़कर उठो। तो यहाँ ये बात बताई है, नपुंसक बनना अर्थात बिल्कुल ही जैसे क्षत्रिय होते हुए भी युद्ध से पीछे हट रहे हैं, तो ये एक कायरता की निशानी हो गई। तो इससे जो क्षत्रिय कुल है उसकी ग्लानि हो जाएगी। तो इसीलिए बताया कि कुल में प्रशंसा के योग्य नहीं है, इसीलिए इस शूद्र हृदय की आकस्मिक दुर्बलता को छोड़कर उठो। तो वास्तव में मन में जो निगेटिव संकल्प चलते हैं, इस कर्म युद्ध से पीछे हटते हैं, पुरुषार्थ छोड़ करके बैठ जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ बताया कि शुद्ध हृदय की आकस्मिक दुर्बलता छोड़ करके उठो, अर्थात पुरुषार्थ में उठ खड़े होना या उमंग उत्साह लाना। अब भगवान के कहने पर अर्जुन ने फिर अपनी बात बोली। चौथा श्लोक है दूसरे अध्याय का, श्लोक नंबर 4। अर्जुन उवाच कथम भीष्मम् अहम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा परिसूदन। अर्थात हे मधु जैसे मिठास भरे काम के हंता, भीष्म जैसे बाबाओं और महान प्राचार्य द्रोण के प्रति धर्म युद्ध में मैं ज्ञानवानों से कटाक्ष पूर्वक अपमान से कैसे युद्ध करूंगा। हे कामारी मर्दन, वे मुझे बचपन से ही बहुत प्यार देते आ रहे हैं, सम्माननीय और पूजनीय है। जैसे पहले अध्याय में भी अर्जुन ने अपने संबंधियों के प्रति मोह दिखाया, तो इसी तरह की बात यहाँ इस श्लोक में बोली है कि भीष्म जैसे बाबाओं और जो द्रोण जैसे प्राचार्य है, जिनसे शिक्षा ली हुई है, भीष्म जैसों से बचपन से स्नेह लिया हुआ है,
तो ऐसों से इस धर्म के युद्ध में ज्ञान के बाणों से कैसे युद्ध करूंगा, क्योंकि ये जिनके प्रति मन में रिगार्ड है, जिनसे शिक्षा ली हुई है, तो ऐसों से ज्ञान बाणों से कैसे युद्ध करूंगा, क्योंकि उन्होंने बचपन से प्यार दिया, सम्माननीय है और पूजनीय है। अब यहाँ ये बात, जो भी जीवन में ऐसे स्नेही संबंधी है या पुरुषार्थी जीवन में भी जो भी ऐसे बेहद के संबंधी है, तो उनके प्रति जो मोह निर्माण होता है या जो भावनाएं रहती है, तो उसके कारण ज्ञान बाणों से युद्ध करने के लिए अर्जुन को प्रश्न निर्माण हो रहा है। ये तो दूसरे अध्याय के श्लोकों की रिवीजन हुई। इसमें सिर्फ अर्जुन की स्थिति का वर्णन किया हुआ है। और आगे है आज का श्लोक है 9वें अध्याय का 13वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 13 है। महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। अर्थात, किंतु हे पृथ्वीराज, दैवी परा प्रकृति के आश्रित उत्तुंग कैलाशवासी रुद्रगण रूप महात्माएं प्राणियों के आद्य विनाशी मुझ शिव बाबा को अच्छी तरह पुरुषोत्तम संगम में पहचान कर अव्यभिचारी मन से निश्चिंत होकर याद करते हैं। तो यहाँ पर जो भगवान को पहचानने वाले हैं, उनके लक्षण या उनकी महिमा बताई है कि जो दैवी परा प्रकृति अर्थात जिस साकार तन का परमपिता आधार लेते हैं, तो उनकी आत्मा ऐसे परे से परे स्टेज को धारण करती है और उस साकार का जो आधार लेते हैं, जो परमपिता शिव का साकार माध्यम बन जाता है, तो उनका आधार लेने वाले, उनके आश्रित रहने वाले, जिनके लिए शास्त्रों में कहा हुआ है कि महादेव के आसपास जो रुद्रगण रहते हैं, तो ऐसे उत्तुंग कैलाशवासी जो रुद्रगण महात्माएं हैं, तो वो उस शिव बाबा को जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, ऐसे शिव बाबा को पहचान कर अव्यभिचारी मन से निश्चिंत होकर याद करते हैं। और इसमें जो रेफरेंस श्लोक हमने देखा 9वें अध्याय का ये 24वां श्लोक, इसमें इस बात का उल्लेख आया है कि जो साधारण तन में आए हुए शिव बाबा के वास्तविक रूप को नहीं पहचानते हैं, वो फिर पतित हो जाते हैं। तो जिन्होंने पहचाना वो तो निश्चिंत होकर याद करते हैं। यह है श्लोकों की रिवीजन। और श्लोक नंबर एक बार फिर से, दूसरे अध्याय का पहले से चौथे श्लोक तक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 4 तक, और 9वें अध्याय का 13वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 13। इस तरह से ये श्लोकों की रिवीजन पूरी हुई। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।